अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वेट कर लें थोड़ा सा, बच्चे आ जाएं, फिर हम जो है 2-3 मिनट तक लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो है वो आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का, 7। ठीक है। हेलो सर आपकी आवाज ही आ रही हाँ मैं इधर ही हूँ। मैं अस्सलाम वालेकुम। फिर स्टार्ट करूँगा। हेलो सर। वालेकुम सलाम, बच्चों क्या हाल है? ठीक है। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। वालेकुम। ठीक है आप? जी सर हम ठीक हैं। यस सर। चलो फिर स्टार्ट करें या अभी थोड़ा इंतजार कर लेते हैं बच्चे लोग? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब लेक्चर आज इस चैप्टर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सटेंड योर थिंकिंग, यानी अपनी सोच को आप कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, यानी अब आप कुछ खुद से बता सकते हैं या नहीं, लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं। लेकिन आपने पहले सोचना है कि ये वाकई ऐसा हो सकता है या नहीं है। ठीक है, समझ आया? तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, व्हाट मेक्स ओशियन वाटर ए सॉल्यूशन। ठीक है, ओशियन वाटर में एक सॉल्यूशन को सॉल्यूशन क्यों कह सकते हैं, या कैसे ये एक सॉल्यूशन बनता है। ठीक है बच्चों, आपको पता होगा कि इसके अंदर सोडियम क्लोराइड और भी नमकियात शामिल है इसमें, या साल्ट शामिल है बहुत सारे। अब साल्ट जो है ना, हम जो टेबल साल्ट कहते हैं, सोडियम क्लोराइड जो हम खाते भी हैं, इसको अकेला साल्ट नहीं कहेंगे। लेकिन साइंस में ना हम जितनी और चीजें होती हैं ना उनको भी साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? और भी जो केमिकल है ना सबको साल्ट ही कहते हैं। क्या कहते हैं? साल्ट। वो आप ये ना समझिएगा कि सिर्फ कहीं साल्ट लिखा हो तो आप कहें ओहो ये तो वो टेबल साल्ट हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास ये केमिकल हैं सबको हम साल्ट कहेंगे। हमारी लेबोरेटरी में पाए जाते हैं ना, या लेबोरेटरी में मौजूद होते हैं केमिकल, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम कार्बोनेट, जितने भी केमिकल उसमें है सबको हम जो सॉलिड फॉर्म में है उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉल्ट कहेंगे। ठीक है, लेकिन एक हम जनरली जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, वो साल्ट, हम उसको स्पेसिफिक नेम हमने इसलिए दिया हुआ है कि ये हम घरों में इसको खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसका नाम भी हमने सिर्फ साल्ट ही रखा हुआ है। ठीक है, अब वो सवाल ये है कि व्हाट मेक्स ओशियन वाटर ए सॉल्यूशन। ओशियन वाटर एक सॉल्यूशन क्यों बनाता है, या उसको हम सॉल्यूशन क्यों कहते हैं। तो आपको पता है कि इसके अंदर जो है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड और दूसरे साल्ट इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, पहले भी ये बात हो चुकी है, इसलिए वो वाटर ज़्यादा मिकदार में है
और बाकी जो है वो कम मिकदार में है, इसलिए हम जो सोडियम क्लोराइड ही ले लेते हैं अकेला, तो वो क्या होता है, वो सॉल्ट सैल्यूट है और बाकी वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, तो इसलिए ये एक सोल्यूशन बन जाता है। क्या बन जाता है? सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, ओशियन वाटर इज द टाइप ऑफ मिक्सचर कॉल्ड सोल्यूशन। ठीक है, कहता है ओशियन वाटर जो है एक टाइप ऑफ मिक्सचर है जिसको सोल्यूशन कहते हैं। बट द सॉल्ट इज डिजोल्व इन वाटर, लेकिन सॉल्ट को हम क्या है, पानी में हल करते हैं। वाटर इज द सॉल्वेंट, या इसमें सॉल्ट जो है डिजोल्व हुआ होता है पानी के अंदर। ठीक है, सॉल्ट इज द सॉल्वेंट, सोडियम क्लोराइड इज सैल्यूट। सोडियम क्लोराइड क्या है? सैल्यूट होता है, इसलिए सारा जो समुद्र का पानी है उसके अंदर सोडियम क्लोराइड होता है, तो लिहाजा इसको हम सोल्यूशन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? सोल्यूशन। वाटर डिजोल्व सॉल्ट when water molecule attract and pull apart the sodium and chloride ion in the salt crystal। पानी क्या कर लेता है? हल कर लेता है सॉल्ट को। जब मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल खींचते हैं या रिपेल करते हैं। अट्रैक्ट का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना, और रिपेल का मतलब होता है, पुल का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना। ठीक है, या अट्रैक्ट का मतलब भी यही होता है। तो एंड पुल अपार्ट द सोडियम एंड क्लोराइड आयन, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोराइड आयन पे क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मैंने पहले भी कहा था ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज वाटर मॉलिक्यूल में आ जाता है, तो वो सारा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब जो हमारे पास हाइड्रोजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो क्लोराइड को खींचती है अपनी तरफ, और ऑक्सीजन जो है उस पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है, वो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो उसको खींच लेती है, इसलिए ये क्या बन जाता है? एक सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? अब हम नेक्स्ट चलते हैं। कैन यू, सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कॉज मोर सॉलिड सैल्यूट टू बी डिजोल्व इन लिक्विड। आप किस तरीके से मजीद सैल्यूट या नमक है या शुगर है वो पानी में या लिक्विड में हल कर सकते हैं? तो ये मेरा ख्याल है 3 दफ़ा मैं बता चुका हूँ, आपको पता होगा इसका। तो ये क्या चीज़ है? ये हम इसको हीट अप करेंगे। क्या करेंगे? ये बच्चों ने हैंड्स राइट्स किए हुए ना, तो ये बाद में करें, अभी यार रहने दें ज़रा। ठीक है, बाद में हम इसको यानी कि सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, हाउ कैन यू कॉज मोर सैल्यूट सॉलिड सैल्यूट टू बी डिजोल्व इन ए लिक्विड। कहता है कि ज़्यादा सॉलिड सैल्यूट जो है, जैसे नमक है या चीनी है, कैसे पानी में हल कर सकते हैं। अब जाहिर है टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो उसमें हल होता जाएगा। ठीक है, पहले भी ये बता चुका हूँ कि अगर हम पानी आपके पास, उसमें हम शुगर को डिज़ोल्व करते हैं यानी हल करते हैं, तो एक स्टेज के बाद क्या है कि वो नीचे बैठना शुरू हो जाती है। क्या है? वो नीचे बैठना शुरू हो जाती है। ठीक है, और जब वो नीचे बैठना शुरू हो जाती है उस वक्त क्या है कि हमारे पास वो चीनी में मज़ीद, चीनी जो है पानी में मज़ीद हल नहीं होती लेकिन नीचे बैठना शुरू हो जाती है, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब जब हम इसको हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद क्या होता है कि हीट करने के बाद मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती जाती है और मज़ीद उसमें चीनी हल होती जाएगी। ठीक है, तो वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। यही कह रहा है अगर हमारे पास कोई सॉलिड है सॉलिड सैल्यूट, तो ज़्यादा हम लिक्विड में कैसे हल कर सकते हैं, तो उसको हम हीट करने से हल कर सकते हैं। एक तो इसका सीधा सा जवाब ये है। अब आप समझ गए होंगे, पहले भी 2-3 दफ़ा आपको मैंने करवाया हुआ ये। ठीक है, फॉर मोर सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड वाटर दी सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। कहता है टेम्परेचर से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से
जो वाटर की सॉल्युबिलिटी क्या है, इंक्रीज हो जाती है। द इंक्रीज इन किनेटिक एनर्जी जो उसकी जब मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त जो एनर्जी होती है उसको किनेटिक एनर्जी कहते हैं। द इंक्रीज इन किनेटिक एनर्जी दैट कम विद हायर टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, मॉलिक्यूल तेजी से हरकत करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब उसकी किनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। किनेटिक एनर्जी वो होती है एनर्जी जो किसी चीज के हरकत करने से पैदा होती है, ये आप ज़हन में रखें, ठीक है। किनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो किसी चीज के हरकत से जो एनर्जी पैदा होती है, जैसे कार हरकत कर रही है तो उसमें क्या है, किनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, ये आप ज़हन में रखें। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मॉलिक्यूल की किनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। क्या है, मॉलिक्यूल की किनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। अलाउ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू मूव एफिशिएंटली। अब ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है तेजी से मूव करते हैं। ब्रेक अपार्ट द सैल्यूट मॉलिक्यूल। अब सैल्यूट मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, ये तोड़ेंगे। क्या करेंगे, तोड़ेंगे। दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। जो इकट्ठे, हेल्ड का मतलब ये कि इकट्ठे हैं, एक दूसरे को खींच के जिन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। हेल्ड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का मतलब होता है एक दूसरे को खींचना। अब क्या है, जैसे कहता है पानी की एनर्जी बढ़ेगी, वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, जिसकी वजह से लिक्विड में कोई भी सैल्यूट आसानी से मजीद हल होता जाएगा, ठीक है। यानी बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर, हम टेम्परेचर बढ़ाकर, आप सादा भी लिख सकते हैं कि बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर वी कैन ऐड मोर सॉलिड सैल्यूट इन द लिक्विड, ठीक है, या इन द वाटर। इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसको आप ब्रीफ कर दें यानी शॉर्ट कर दें। लेकिन इसमें दिए जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, कोई बात नहीं, आपका नॉलेज बढ़ेगा। द इंक्रीज इन किनेटिक एनर्जी दैट कम विद हाई टेम्परेचर अलाउ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू मूव एफिशिएंटली, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर एनर्जी बढ़ जाती है तो अलाउ करते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एनर्जी बढ़ने से कि उनके दरमियान, जो सैल्यूट के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाए, ठीक है। क्या है, सैल्यूट मॉलिक्यूल के दरमियान जो हमने चीनी डाली है या नमक डाला है, हम हीट करने से उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी एक दूसरे को खींचने की कुव्वत है, वो कम हो जाती है या टूट जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जल्दी से पानी में हल हो जाता है, ठीक है बच्चों, बात समझ आई। दोबारा बता देता हूँ। The increase in kinetic energy that come with higher temperature allow the solvent molecule to move efficiently, ठीक है। अब जितनी एनर्जी बढ़ा देंगे, पानी के मॉलिक्यूल तेजी से मूव करेंगे, ठीक है। ब्रेक अपार्ट द सैल्यूट मॉलिक्यूल, के वो सैल्यूट मॉलिक्यूल को अलग अलग कर दें। बात समझ आई। जो पानी के मॉलिक्यूल हैं वो तेजी से हरकत करेंगे ताकि सैल्यूट के मॉलिक्यूल को तोड़ दें, यानी सैल्यूट के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या करें, ख़त्म कर दें। क्या कर दें, ख़त्म कर दें, ठीक है। और जिसकी वजह से फिर वो आसानी से पानी में हल हो जाता है। क्या है, पानी में वो आसानी से हल हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वाई डज द वर्ड, तीसरा है, शेक वेल बिफोर यूज ऑन द बॉटल ऑफ मेडिसिन इंडिकेट दैट द मेडिसिन इज ए सस्पेंशन। कहता है ये बाज जो बॉटल्स हैं अद्वियात की, दवाइयों की, उसके ऊपर लिखा होता है कि इस्तेमाल करने से पहले अच्छे तरीके से हिलाएं, ठीक है। आप देखें बहुत सारी बॉटल्स पे नीचे लिखा होता है, ठीक है। तो ये कहता है सस्पेंशन है, तो ऐसा क्यों लिखा होता है। बच्चों हाथ रेज, हैंड रेज बाद में करें, वो मैं ज़रा पढ़ा लूँ फिर आप। अच्छा, बात समझ आई नहीं आई। ये क्वेश्चन कहता है बाज बॉटल जो है किसकी, मेडिसिन की, अद्वियात की, उसके ऊपर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, इस्तेमाल करने से पहले अच्छे तरीके से हिलाएं। तो कहता है ऐसा, ये जाहिर करता है कि क्या ये कोई सस्पेंशन है, क्योंकि सस्पेंशन में आपको पता है कि जो पार्टिकल हैं बड़े बड़े वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। हाँ ये सस्पेंशन ही है। क्या ये सस्पेंशन है,
तो वो बताया होता है कि आप इस्तेमाल करने से पहले इसको अच्छे तरीके से हिलाएं, तो वो पूरे बोतल के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी कि पूरी बोतल के अंदर ये जो सस्पेंशन का सॉल्यूशन है ये क्या हो जाता है, ये पूरी बोतल में फैल जाता है। जो सॉलिड पार्टिकल है वो नीचे बैठे होते हैं, जैसे आप हिलाते हैं मरीज को पिलाने से पहले वो पूरी बोतल में फैल जाते हैं और सारा मरीज के लिए दवाई इफेक्टिव हो जाती है, यानी वो सही काम फिर करेगी। अब ये नहीं है आप वैसे पिला दें तो वो जो एक कोई और चीज़ उसमें डाली हुई वो नीचे बैठी रहेगी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, मरीज पे असरअंदाज नहीं होगी। ठीक है, बात समझ आई? इसलिए लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज। ठीक है, इसको इस्तेमाल करने से पहले अच्छे तरीके से हिलाएं। ठीक है, क्योंकि वजह ये है कि ये सस्पेंशन होती है, इसमें बाद सॉलिड पार्टिकल नीचे बैठे होते हैं, काफ़ी दिन से ज़ाहिर है मेडिकल स्टोर में पड़ी होती है, तो जैसे आप इस्तेमाल करेंगे उसको हिलाएं तो वो अच्छे तरीके से सारे लिक्विड के अंदर मिक्स हो जाते हैं, जिसके लिए क्या है कि मरीज़ को जब आप पिलाएंगे तो उस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से असरअंदाज होगा। ठीक है, मैं इसको पढ़ता हूँ। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन या आंसर ऑफ इन ए सॉलिड इट इज़ रिक्वायर्ड दैट ऑल द इंग्रेडिएंट का मतलब होता है जो उसमें जितनी चीज़ें डाली गई हैं उसको क्या कहेंगे, इंग्रेडिएंट कहेंगे दवाई बनाने के लिए, आर प्रॉपरली डिस्पर्स। ठीक है, कहता है ये ज़रूरी है कि तमाम अज्जा, इंग्रेडिएंट क्या होता है, अज्जा अच्छे तरीके से फैल जाएं। दी इंस्ट्रक्शन शेक वेल बिफोर यूज, कहता है ये हदायत जो लिखी होती है जनरली यूज फॉर लिक्विड सोल्यूशन विच इज नॉन होमोजीनियस मिक्सचर, यानी ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, उसके लिए ये लिखा होता है कि अच्छे तरीके से बॉटल को क्या करें, हिलाएं। ठीक है बच्चों, व्हेन द मेडिसिन इज एट रेस्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अब जाहिर है कह रहे हैं मेडिसिन जो है वो मेडिकल स्टोर में बड़े अच्छे अरसे तक पड़ी रहती है, देन द हैवियर पार्टिकल सेटल एट द बॉटम, जो भारी पार्टिकल उसमें वो नीचे बैठ जाते हैं। ऑन शेकिंग द बॉटल, बोतल को हिलाते हुए द हैवियर पार्टिकल गेट प्रॉपरली डिस्पर्स, कहते हैं भारी पार्टिकल अच्छे तरीके से मिल जाते हैं इनटू द सॉल्यूशन के अंदर, विच विल ऐड टू द मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ द मेडिसिन। ठीक है, अब कहते हैं जिसकी वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेट हो जाती हैं, यानी बेहतर हो जाती हैं। अच्छे तरीके से उसको हिलाएंगे तो वो क्या है कि जो उसकी प्रॉपर्टीज है, यानी जो उसका असर है वो ठीक हो जाता है मरीजों के ऊपर। ठीक है, प्रॉपर हिलाने से जो नीचे हैवी पार्टिकल है वो पूरी बोतल के अंदर मिक्स हो जाएंगे। Therefore, it is conclude that it is a non-homogeneous solution that need to be shaken well before use। कहता है ये नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन है। ठीक है, और यानी सस्पेंशन है और जिसको ज़रूरत है अच्छे तरीके से हिलाने की बिफोर यूज़, इस्तेमाल से पहले। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? दोबारा बता देता हूँ, मुख्तसरन के बाद बोतल के ऊपर शेक वेल बिफोर यूज़ लिखा होता है, यानी आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल से पहले हिलाएं। ठीक है, ये कह रहा है जनरली यूज फॉर लिक्विड सोल्यूशन इन नॉन होमोजीनियस मिक्सचर, ये नॉन होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी सस्पेंशन ही है ये, क्या है ये, सस्पेंशन है। ठीक है, व्हेन द मेडिसिन इज एट रेस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देन द हैवियर पार्टिकल सेटल एट द बॉटम, भारी पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। ऑन शेकिंग द बोतल को जब आप हिलाते हैं, the heavier particle get properly dispersed into the solution। ठीक है, यहाँ तक भी लिख सकते हैं आप, ये जो आगे लाइन है ना भी लिखें कोई बात नहीं। कहते हैं हैवियर पार्टिकल अच्छे तरीके से उसमें मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, विच विल ऐड टू द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेडिसिन, जिससे उसकी जो सलाहियत है वो बरकरार रहती है दवाई की, यानी दवाई की सलाहियत बरकरार हो जाएगी, या नीचे पार्टिकल बैठे हुए थे वो पूरी बोतल में मिल जाएंगे और वो सही असर करेगी मरीज के ऊपर। Therefore, it is conclude that it is a non-homogeneous solution। ये एक non-homogeneous solution है which needs to be shake well before use। ठीक है, तो इसको हिलाने की ज़रूरत थी इस्तेमाल से पहले। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। Identify the solute and solvent
इन एक सोल्यूशन, कहते हैं अब आप एक सोल्यूशन बनाते हैं, उसमें आप 15 ग्राम ऑक्सीजन डालते हैं और 5 ग्राम हीलियम डालते हैं, कहते हैं कौन सा सैल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है? हाँ जी बच्चों, कौन सा सैल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, बताएं जी। आपकी आवाज खोलूं मैं ताकि आपसे पूछूं। जी ये इमाद मुझे बताए कि ये सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है। एक मिनट में आवाज खोलता हूं, इमाद मुझे बताए। जी इमाद बताएं जी। जी सर, आपने क्या पूछा है? चलो यही नहीं पता। आइडेंटिफाई द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन मेड फ्रॉम 15 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 5 ग्राम ऑफ हीलियम। ये कहते हैं 15 ग्राम ऑक्सीजन है और 5 ग्राम हीलियम है, कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है? सर 5 ग्राम्स ऑफ हीलियम सॉल्वेंट है। और नहीं जी, ये तो बच्चों ये जो कम मिकदार में होता है वो सॉल्यूट होता है, और जो ज्यादा मिकदार में होता है वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। ये मैं यही पूछना चाह रहा था, आपने आपको पता नहीं चला। ज्यादा मिकदार 15 ग्राम। जो ज्यादा मिकदार में होता है मसलन 15 ग्राम वो सॉल्वेंट है, और जो कम मिकदार में होता है 5 ग्राम जैसे हीलियम है वो क्या है? सैल्यूट है। ये आपने खुद लिखा है क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, इवन आफ्टर ए गैस इज फिल्ड इन द ब्रिम ऑफ वाटर, कहते हैं हमारे पास कोई सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, इवन आफ्टर ए ग्लास इज फिल्ड विद द ब्रिम विद वाटर। ब्रिम का मतलब होता है लब लब भरा हुआ, यानी पूरा भरा हुआ, ऊपर तक भरा हुआ। ग्लास एक पानी का है, वो ऊपर तक भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है यानी, ठीक है। ब्रिम का मतलब होता है जो ऊपर जो उसके कोना है ना ग्लास का, उसको ब्रिम कहते हैं। You can add a considerable amount of salt without making the water run over। कहता है आप उसमें नमक डालते जाएं तो पानी बाहर नहीं आएगा। क्या है? पानी बाहर नहीं आएगा। कंसिडरेबल का मतलब काफी मिकदार में आप नमक डाल सकते हैं उसमें। ऐसा क्यों क्यों ऐसा मुमकिन हुआ? ठीक है, क्यों ऐसा मुमकिन हुआ? तो ये बच्चों जैसे हम नमक उसमें डालते हैं तो जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो कम होता जाता है। क्या होता जाता है? वॉल्यूम कम होता जाता है, क्योंकि वो कोई एटम और मॉलिक्यूल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। वो आपने अभी नहीं लिखना क्योंकि आपके कोर्स में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप बस इतना लिखें कि जब हम किसी ग्लास के अंदर या किसी भी कोई हमारे पास टेस्ट ट्यूब है या कुछ है, उसके अंदर हम पानी डाल के फुल, जब उसमें आप नमक डालेंगे तो वो पानी बाहर नहीं आएगा। उसकी वजह ये है, बाहर आना चाहिए ना, जाहिर है चीनी या नमक जो है वो भी कुछ ना कुछ मिकदार में, कहते हैं कंसिडरेबल आपने डालना है, यानी काफी मिकदार में आपने डालना है, ठीक है। तो वो कहता है बाहर नहीं आता। तो उसकी वजह क्या है कि वो पानी वहां से गिरता नहीं है बाहर। तो ये क्या वजह है? तो वो क्यों, उसकी वजह ये है कि एक्चुअली सोडियम क्लोराइड, जब आप सोडियम क्लोराइड एडेड टू वाटर पानी में डालें, यानी नमक आप पानी में डालें, तो वाटर विल डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिससे क्या होता है पानी जो है वो डिक्रीज करेगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। जैसे ही आप सोडियम क्लोराइड डालेंगे, ये मैंने जहाँ कसर घूम रहा है माउस का, देखें सोडियम क्लोराइड ऐड टू वाटर, सोडियम क्लोराइड जब हम पानी में डालें विल डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इससे क्या होता है सॉल्यूशन का पानी जो है सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है कम हो जाता है, अप टू अराउंड 2% बाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बन जाए तो 2% कहता है कि ये कम हो जाता है। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? अब 2% भी कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि काफ़ी मिकदार में हम नमक इसमें डाल सकते हैं, वो पानी बाहर नहीं आएगा। क्या है? पानी बाहर नहीं आएगा। इवन व्हेन फुली सैचुरेटेड, जब ये पूरी तरह सैचुरेट हो जाए। अब आपको पता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको इस सारा मालूम है, लेकिन अगर आपने घर जाके पढ़ा नहीं है, लेक्चर दोबारा सुना नहीं है, तो फिर आप लोगों को नहीं मालूम होगा।
even when fully saturated. That is not a big change. कहते ये बड़ी चेंज नहीं है, क्योंकि ये जो 2% है ये बड़ी चेंज नहीं है, हमें पता नहीं चलेगा कि ये बड़ी चेंज है या नहीं है। ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा जी, आगे है, so you may not be able to observe it without something with a narrow neck like a volumetric flask. ठीक है, तो आप इस चेंज को अच्छे तरीके से बगौर नहीं देख सकते। ठीक है, इफ यू स्टार्ट विद ए लार्ज वॉल्यूम, अगर आप कोई ज्यादा मिकदार में ले लें एंड केयरफुली मार्क द लेवल, यू शुड बी एबल टू सी, फिर हमें पता चलेगा कि ये वॉल्यूम कम हो गया है। यानी मुख्तसर बात ये है कि पानी गिलास से बाहर इसलिए नहीं आता अगर वो लबलबा भरा हुआ है, यानी पूरा भरा हुआ है। अगर आप पूरा भरने के बाद आप उसमें चीनी मिलाते हैं, सॉरी नमक मिलाते हैं, तो वो बाहर इसलिए नहीं आता कि जैसे नमक आप मिलाना शुरू करेंगे तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने तक 2% वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आया? इसलिए वो पानी बाहर नहीं गिरता। अच्छा जी, सपोज you were given a bottle that had a solid and a liquid mix in it. अब आपको एक बोतल दी गई है, ठीक है, उसमें एक सॉलिड है और एक लिक्विड है मिक्स करने के लिए। How could tell whether the mixture was solution or suspension? कहता आप कैसे बताएंगे कि ये मिक्सचर जो है एक सोल्यूशन है या सस्पेंशन है? ठीक है बच्चों, तो ये पहले कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि अगर वो मुकम्मल तौर पर उसमें हल हो गई तो वो क्या होगा? एक सोल्यूशन होगा। क्या होगा? एक सोल्यूशन होगा। तो अगर वो मुकम्मल तौर पर उसमें हल नहीं हुई तो वो एक सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, वो क्या होगा? वो सस्पेंशन होगा। इफ कंप्लीटली मिक्स, अगर ये दोनों यानी सॉलिड और लिक्विड मुकम्मल तौर पर मिक्स हो गए एंड फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर, और उन्होंने होमोजीनियस मिक्सचर बना लिया, इट इज सोल्यूशन। ये क्या है? सोल्यूशन है। इफ डू नॉट मिक्स कंप्लीटली, अगर ये मुकम्मल तौर पर मिक्स नहीं हुए एंड फॉर्म हेटेरोजीनियस मिक्सचर, और एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है, ये तो क्या होगा? ये एक सस्पेंशन होगा। तो बच्चों ये आज आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया, और नेक्स्ट जब लेक्चर होगा संडे को तो इंशाल्लाह हम जो है वो क्या करेंगे कि पहला नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे, आपको नया चैप्टर शुरू करेंगे मैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको, ठीक है बच्चों, सर 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 ये सारे क्वेश्चन कॉपी तो करने हैं। सर 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 ये बच्चों सारे क्वेश्चन जो है ना आपने कॉपी पे कर रहे हैं ये वाले। ठीक है, ये नए आपकी बुक में नहीं है, यानी मेरा मतलब है एक्सरसाइज में दिया हुआ है, बुक के अंदर इसका आंसर नहीं दिए हुए, तो ये आपने कॉपी में लाजमी करने हैं। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही लेक्चर कॉपी का। अस्सलाम वालेकुम।